हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में एक छोटी सी डाइट मिस्टेक बेबी की वेट, ग्रोथ और फ्यूचर हेल्थ तक इफेक्ट कर सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और सिर्फ पेट भरकर खा रही हो तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। नमस्ते फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जहां माँ जो भी खाती है वही बेबी की बॉडी बनाता है। और प्रॉब्लम ये है कि हमें लोग बहुत सारे मिथ्स बताते हैं पर सॉल्यूशन कोई नहीं बताता, और सही डाइट डिटेल में कोई नहीं समझाता। तो इस वीडियो में मैं आपसे प्रेग्नेंट वुमेन की कंप्लीट डाइट शेयर करूंगी कि क्या खाना ज़रूरी है, क्यों खाना ज़रूरी है, मतलब क्यों ज़रूरी है, और कौन सी गलती बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट में मैं वो गलती बताऊंगी जो 90% वुमेन करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, प्रेगनेंसी में सिर्फ पेट भरना नहीं होता। गाइस ये समझ लो कि प्रेगनेंसी में ज्यादा खाना नहीं होता है बल्कि सही खाना होता है। अगर आप रोटी, चावल, सब्जी ये खा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो न्यूट्रिशन है वो मिस हो रहा है तो बेबी के ब्रेन और बोन्स इन ये डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ता है। बेबी की जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है, इसीलिए बच्चे कभी कभी सीजन में बीमार पड़ जाते हैं। और इसका रीजन यही है कि जो माँ है वो प्रेगनेंसी में अच्छा खाना नहीं खा रही है, सही फूड नहीं खा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो बेबी की बॉडी बनाता है। सबसे बड़ी चीज है प्रेगनेंसी में जो बैकबोन होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन से बेबी का वेट बढ़ता है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और डिलीवरी के बाद जो रिकवरी होती है वो भी फास्ट होती है। क्योंकि जो रिकवरी होती है वो हमारे कभी कभी हड्डियों में दर्द रहना, ये सब चीज़ें अगर हम प्रेगनेंसी में अच्छी लेते हैं तो ये सब धीरे धीरे कम होती चली जाती है, मतलब फास्ट रिकवरी हो जाती है। जो प्रोटीन फूड होते हैं बेस्ट, वो होते हैं दाल, चना, राजमा, पनीर, दही और अंडे अगर आप खाते हैं तो। गाइज ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो जो प्रोटीन की कमी है वो बेटर हो जाएगी और बेबी को भी एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो बाद में जाके उनकी माँ की बॉडी रिकवर होगी और बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। खाने में प्रोटीन कम हुआ मतलब बेबी अंडरवेट प्लस लो एनर्जी मदर। याद रखो, प्रोटीन इज बैकबोन। बात करते हैं आयरन की। आयरन जो है वीकनेस से बचाता है। अगर आपको ज्यादा चक्कर आते हैं या फिर थकान महसूस होती है या जल्दी जल्दी सांस फूलती है तो ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। गाइस इसीलिए हमें ज्यादा आयरन लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में आयरन रिच फूड खाने चाहिए। तो आयरन रिच फूड क्या क्या हो सकते हैं? मेथी, चकुंदर और किशमिश, खजूर, ये सब आयरन की कमी पूरा करते हैं। या अनार हो गया, पालक हो गया, ग्रीन वेजीज, तो गाइस ये सब आयरन की कमी को पूरा करते हैं। अगर ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी जो आयरन की कमी है वो बेटर हो जाएगी और बेबी भी स्वस्थ रहेगा। बेबी के अंदर सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप होंगे और मदर को भी रिकवरी आफ्टर डिलीवरी जल्दी महसूस होगी। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगी कि आयरन जो है हमेशा विटामिन सी के साथ लो, जैसे आंवला, नींबू, ऑरेंज। इसके साथ अगर आप आयरन लेते हैं तो जो आपकी बॉडी है वो जल्दी एब्जॉर्ब करती है और अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। तो गाइस हमेशा विटामिन सी के साथ अपना आयरन ले सकते हैं। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम सिर्फ बेबी की हड्डी के लिए नहीं ही नहीं है, माँ की स्ट्रेंथ के लिए भी
है। कैल्शियम बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है और माँ के जो कमर में दर्द रहता है, दाँत के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी रहता है। इसीलिए अपनी डाइट में कैल्शियम भी इंक्लूड करना चाहिए। तो क्या-क्या खाना चाहिए? दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम। बादाम कम, थोड़ा-सा कम लिमिट में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो गर्म होते हैं। तो ये सब खाने से आपकी जो कैल्शियम की अ, पूर्ति हो जाती है। इससे बाद में आपके डिलीवरी के बाद कमर में भी दर्द कम होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है क्योंकि डिलीवरी में वीकनेस आ जाती है, बट ये जो चीज़ है ये आपकी जल्दी से बॉडी की रिकवरी जल्दी फास्ट कर देते हैं। गाइस, बात करते हैं फॉलिक एसिड की। तो फॉलिक एसिड जो प्रेगनेंसी पता चलती है उसके शुरुआत मंथ में ही लेना चाहिए, ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो फॉलिक एसिड कभी स्किप नहीं करना चाहिए, ये आपके बेबी के ब्रेन को डेवलप करता है, ये आपके बेबी की स्पाइन डिफेक्ट से बचाता है। और गाइस, जो मेन रिसोर्सेज हैं फॉलिक एसिड लेने के, वैसे तो ये टैबलेट लेनी चाहिए, बट आप ये ग्रीन लीफी में भी ले सकते हैं। तो ये आपको मेन रिसोर्सेज मिल सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे पत्तीदार सब्जियां होती हैं उसमें, या फिर मूंग की दाल में, ऑरेंज में। तो ये सब फॉलिक एसिड आप वैसे भी ले सकते हैं, बट मेडिसिन लेनी ज़रूरी है क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। और डॉक्टर की जो सप्लीमेंट्स है वो कभी स्किप नहीं करने चाहिए। गाइस, बात करते हैं फ्रूट्स की और सब्जियों की। इम्यूनिटी बूस्टर। तो गाइस, अपने जो डाइट में डेली 2 फ्रूट और 2 सब्जी ज़रूर इंक्लूड करो। तो बेस्ट फ्रूट्स क्या-क्या होते हैं? बनाना, एप्पल और पपाया, मतलब जो पका हुआ पपीता होता है, ऑरेंज, कच्चा नहीं लेना है, पका हुआ, एकदम पका हुआ पपीता, ऑरेंज कलर का जो पूरा हो जाता है, वो वाले फ्रूट्स आपको लेने हैं। और सीजनल फ्रूट भी आप ले सकते हैं। बाकी जो सब्जियां होती हैं, लौकी, तोरी, ये सब्जी भी आप ले सकते हैं। और गाजर, गाजर भी आप ले सकते हैं। गाइस, ये सब्जियां आप अपने डाइट में इंक्लूड करो, ये बेबी को नेचुरल विटामिन्स देते हैं। इस बात करते हैं प्रेगनेंसी में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा जंक फूड, महीने में आप 1 बार खा रहे हैं, 2 बार खा रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा जंक फूड लेना मतलब बेबी की जो ग्रोथ है और बेबी की जो डेवलपमेंट है वो बहुत लो कर देता है। तो इसलिए ज़्यादा जंक फूड नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा चाय कॉफ़ी, गाइस, थोड़ी थोड़ी चाय कॉफ़ी दिन में 1 बार ले सकते हो दूध के अंदर, लेकिन ज़्यादा 3-3 4-4 बार चाय कॉफ़ी पीनी, ये बेबी का जो बर्थ वेट है वो लो कर देता है। और बहुत सी वुमेन्स को प्रॉब्लम भी होती है, तो ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए प्रेगनेंसी में। ये भी एक रिस्क की बात हो सकती है, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। बाकी ज़्यादा मीठा खाना, इससे बेबी की गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ज़्यादा, मतलब डायबिटीज़ का रिस्क होता है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है, इसीलिए ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। गाइस, कुछ कुछ लेडीज होती है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं नहीं खा रही, मुझे भूख नहीं लग रही है, ऐसा नहीं करना है। भूख लगे या ना लगे, हमें खाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप 3 हैवी मील्स लो। सुबह ज़्यादा हैवी मील ले लिया, दोपहर में ले लिया, शाम को ले लिया, नहीं। आप 4-5 बार में थोड़ा-थोड़ा मील्स लो, बट खाना ज़रूरी है क्योंकि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वैसे तो आपको भी चाहिए, लेकिन आपके बेबी को आप जो भी खा रही है ना, उससे आपकी बेबी की बॉडी बनती है। इसीलिए आपको अच्छा और टाइम के साथ खाना ज़रूरी है। खाना स्किप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एम्प्टी स्टमक से वीकनेस तो होती है और प्लस एसिडिटी की दिक्कत भी हो सकती है प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए भूख लगे या ना लगे, इग्नोर नहीं करना। तो बात करते हैं कब और कैसे खाएं। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर और रात को। ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत हैवी मील्स ले रहे हैं। मैंने अभी बताया जैसे कि 5-6 बार खाओ,
थोड़ा 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 करके खाओ, ऐसे खाना चाहिए। गाइस हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, और 8 से 10 ग्लास पानी आपको डेली पीना चाहिए प्रेगनेंसी में, और थोड़ा थोड़ा खाओ पर रेगुलर खाओ। ओके गाइस, 90% वुमेन क्या गलती करती हैं, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे नहीं खाना, अभी नहीं खाना, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। नहीं, प्रेगनेंसी में भूख लगना इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट है आपके बेबी को न्यूट्रिशन मिलना। सबसे ज़रूरी चीज़, आपका बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा, आपका जो बेबी है वो हेल्दी पैदा होगा। तो गाइस भूख लगे या ना लगे, आपको खाना टाइम पर है। 6-7 बार ऐसा नहीं है, टाइम पर अपना मील लीजिए और अच्छा लीजिए। आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बेबी हेल्दी रहे और खुद को स्ट्रॉन्ग रखना, तो हमेशा कभी भी अपनी जो डाइट है उसको लाइटली मत लो, टाइम पर खाओ। सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहूँगी कि अच्छा खाओ और 6-7 बार खाओ। ये मत सोचो मैं मोटी हो जाऊंगी, वेट बाद में भी धीरे धीरे जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं बाद में भी घट जाता है, लेकिन बेबी का हेल्दी रहना जरूरी है, इसलिए हमें अच्छा खाना जरूरी है, और इसलिए हम खुद को भी अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि जो बेबी को भी लगेगा तो हमको भी लगेगा, है ना। तो अपनी जो डाइट है उसको लाइटली नहीं लेना है। और गाइज, मेरी वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक भी करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो यूं ही बनाती रहूं। और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करें कि आपका कौन सा मन चल रहा है। बाय 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 बाय।